रात ऐसी स्याह है कि हाथ को हाथ सुजाई नहीं दे रहा। बादल गरज रहे हैं और बिजलियां कड़क कड़क कर गिर रही हैं। और ऐसे सख्त और खौफनाक वक़्त में दहशत और वहशत में डूबा हुआ मैं नंगे सार नंगे पांव आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। हर तरफ से भयानक चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे रोशनी की तलाश है, मगर दूर दूर तक कोई टमटमाता दिया दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे पैरों पर जहरीले सांप और जहरीले कीड़े मटर गश्त कर रहे हैं और ऊंचे ऊंचे दरख्त शैतानी कहके लगा रहे हैं। मुझे यूं महसूस होता है जैसे यह कोई सदियों पुराना मरघट है। अचानक मेरा पांव एक टूटी हुई कब्र पर पड़ता है। कब्र से खून यूं उबल रहा है जैसे आतिश फशां फटता है और उसका लावा हर तरफ फैल जाता है। फिर मुझे महसूस होता है जैसे मैं ज़मीन में धंस रहा हूँ और कब्र मुझे निगल रही है। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखता हूँ और ज़ोर लगाकर कब्र से निकलता हूँ। उस वक़्त मुझे उस उबलते खून से हड्डियों का एक ढांचा बाहर आता दिखाई देता है। फिर देखते ही देखते ये ढांचा एक मकरू शक्ल इख्तियार कर लेता है। मैं उससे भागने की कोशिश करता हूँ, मगर वो मुझे अपने शैतानी पंजों में जकड़ लेता है और मुझे ऊपर फिजा में उछाल देता है। मगर मैं चीखता चिल्लाता और लहराता हुआ फिर वापस उसी के हाथों में आ जाता हूँ। फिर वो यूं कि ढांचा मुझसे कहता है कि तुझे सच्चाई की तलाश है, तू अंधेरों से रोशनी तलाश करना चाहता है। मैं जवाब देने के लिए मुंह खोलता हूँ, मगर बोल नहीं पाता। मेरी आवाज़ बंद हो जाती है। वो मुझे कब्र से बाहर फेंकता है। उसी लम्हे तमाम कब्रें शक हो जाती हैं और उनसे ढांचे बरामद होने लगते हैं। दरख्तों की लहराती शाखें फुंकारते सांप बन जाते हैं और वह सब मिलकर मुझ पर टूट पड़ते हैं। मगर उसी लम्हे मेरी बंद आंखों के सामने नूर का एक हाला आ जाता है। उसके आते ही तमाम शैतानी ढांचे सिमट सिमट कर कब्रों में वापस चले जाते हैं। दरख्त साकत हो जाते हैं और इस घटाटूप अंधेरे में मीठी और उजली रोशनी पैदा होती है। फिर नूर के इस हाले से एक मुकद्दस हाथ बाहर आता और मेरे सर पर साया बन जाता है। उसके साथ ही मेरी आंख खुल जाती है। मैं चौंक कर अपने इर्द गिर्द देखता हूँ। गाड़ी के डब्बे का छोटा बल्ब बुझ चुका था। शीशों से बाहर सुबह का उजाला फूटता दिखाई दे रहा था। मुसाफिर अपनी अपनी निशस्तों पर टिके ऊँग रहे थे। मैंने घड़ी देखी। गाड़ी को हैदराबाद पहुंचने में अभी 1 घंटा बाकी था। मुझे इस तरह के डरावने और खौफनाक ख्वाब एक मुद्दत से नजर आ रहे थे, मगर हर बार नूर का हाला और मुकद्दस हाथ मेरे सर पर आ जाता था और मैं नामालूम शैतान की दस्तबर्द से निकल जाता हूँ। मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता उठा और फर्श पर लेटे हुए मुसाफिरों से बचता हुआ गुस्ल खाने में गया और वहां से वضو करके वापस लौट आया। फिर अपनी सीट पर फजर की कज़ा नमाज अदा की। उसके बाद मैंने हिसार कायम किया और दुनिया व माफिया से बेनियाज होकर वज़ाइफ पढ़ने में महू हो गया। फिर मुझे उस वक़्त होश आया जब किसी ने मेरा कांधा हिलाया और कहा, अरे मियाँ, हैदराबाद आ गया है। मैं हड़बड़ाकर सीधा हो गया। डब्बे में आपाधापी मची थी। मैंने भी अपना सामान उठाया और उतरने की तैयारी करने लगा। तेज़गाम हैदराबाद सिंध स्टेशन पर रुकी तो मैंने अपना मुक्त सिर सूटकेस संभाला और सेकंड क्लास के डब्बे से उतरकर प्लेटफार्म पर चलने लगा। अभी मैं चंद कदम चला था कि किसी ने पुश से आवाज़ दी, मियाँ जी। मैं रुका और पलट कर देखा। बाबा लाली तेज तेज कदम उठाते मेरी तरफ बढ़ रहे थे। बाबा लाली मेरे वालिद के गहरे दोस्त, हमनवाला और हम प्याला थे। वालिद साहब को अमलियात का शौक ही नहीं था, बल्कि वो इसके माहिर भी थे। बाबा लाली भी अमलियात के रसिया थे, मगर एक गलत अमल की वजह से उनकी तमाम सलाहियतें ख़त्म हो गई थीं और एक जिन जिसका नाम देवस था
वो उनका दुश्मन हो गया। बाबा लाली मेरे करीब पहुंच चुके थे। मैंने सूट केस प्लेटफार्म पर रखकर बाबा लाली को खुश आमदीद कहा, मगर उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए और मैं उनके बूढ़े मगर मजबूत हाथों में सिमट गया। उन्होंने कुछ देर तक मुझे सीने से लगाए रखा, फिर अलग करते हुए बोले, मैं ठीक वक्त पर पहुंच गया, मगर आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं हैदराबाद आ रहा हूं? मैंने हैरानी से पूछा। अशरफ मियाँ ने हमारे दिल के तार हिला दिए थे। हमें मालूम हो गया था कि वो खुद या उनका सज्जादा नशीन आने वाला है। अच्छा, तो बाबा हजूर ने आपको मतला कर दिया? मैंने जवाब दिया, फिर सूट केस उठाकर चलने लगा। बाबा हजूर ने मुझे बताया था कि आप कुछ परेशान हैं, हो सके तो मैं कुछ आपकी मदद करूं। मैंने चलते हुए कहा, हाँ बेटा, मुझे देवस ने तंग कर रखा है। वो हैदराबाद के तमाम जिन्नों का सरदार है। बाबा लाली ने ठंडी सांस लेते हुए बताया, अब तो उसने खुले अल्फाज में कहा है कि वो इस मंगल को रेशमा को उठा कर ले जाएगा। उसके साथ ही बाबा लाली ने एक तवील ठंडी सांस भरी कि मैं उनकी बेबसी पर कपकपा उठा। बाबा जी, मैंने उन्हें तसल्ली देने को कहा, मेरे होते हुए किसी खबीस का हाथ आप तक नहीं पहुंच सकता। हाँ बेटा, अशरफ मियाँ ने मुझे भी यकीन दिलाया है, काश ऐसा मुमकिन हो सके। ये कहते हुए वो बिलक बिलक कर रो पड़े और मेरे पांव पकड़ने के लिए नीचे झुके। मैंने झट से उन्हें कंधे से थाम लिया और कहा, बाबा जी ऐसा ना करें, मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी जवानी का आलम था, नया नया खून, नई नई उमंगें और जज्बात थे, और अमलियात की दुनिया में आए हुए मुझे चौथा साल था। मैंने बाबा लाली को दिलासा दिया, मगर वो हिचकियां बरते हुए कहने लगे, बेटे मेरी मदद करो, वरना जिंदगी की आखिरी पूंजी भी मुझसे छिन जाएगी। मैं घबरा गया। बाबा लाली का मेरे वालिद के साथ बहुत याराना था, इसलिए मैं बाबा की बहुत इज्जत करता था। मैंने बाबा को तसल्ली दी, फिर उनकी बेचारगी और मुसीबत की पूरी दास्तान सुनी। हम प्लेटफार्म से निकले, एक टैक्सी में बैठकर बाबा लाली के घर पहुंचे। उनका मकान बड़ा आलीशान था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वो एक खूबसूरत कोठी थी। बाबा लाली की बीवी का इंतकाल हो चुका था। वो अपनी बेटी के साथ इस बड़ी कोठी में रहते थे। वहां पहुंच के उन्होंने सबसे पहले मुझे अपनी बेटी से मिलाया। उसकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल होगी। इस उम्र में लड़कियां जवान लड़कियों को देखकर झिझकती हैं, मगर बाबा लाली की बेटी ने किसी तासर का अजहार नहीं किया और गुमसुम बैठी रही। मैं उसके सामने बैठ गया। तुम्हारा नाम रेशमा है ना? हाँ। उसके साथ ही उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने फौरन उसकी आंखों में झांका। उसकी मासूक आंखों में फिक्र की परछाइयां साफ नजर आ रही थी। तुम अभी कंवारी हो रेशमा? मैंने सवाल किया। उसने मुझे कोई जवाब ना दिया, मगर मेरी आंखों में आंखें डाल दी। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए रेशमा, मैंने अपना सवाल दोहराया। किस बात का जवाब? उसने लापरवाही से कहा, मगर इसी लम्हा उसकी आंखों में दो मोटे मोटे आंसू चमक उठे और वो मेरे सवाल का जवाब था। शुक्र है खुदावंद, मेरी जुबान से निकल गया। रेशमा एक भोली भाली लड़की थी। ये उम्र लड़कियों के हंसने खेलने की होती है, मगर जालिम देवस ने रेशमा और उसके बाप बाबा लाली की तमाम खुशियां छीन ली थीं। रेशमा का चेहरा उठती जवानी के बावजूद मुरझा चुका था और चेहरे की सुर्खी ने पीली रंगत इख्तियार कर ली थी। गुलाब की ये कली खिलने से पहले ही मुरझा रही थी। बाबा लाली, उसकी मासूम बेटी रेशमा की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने बाबा लाली से वादा कर लिया कि मैं उसकी मदद ज़रूर करूंगा। रेशमा बाबा लाली की अकलौती औलाद थी और इसके लिए लाली बाबा का परेशान होना बजा और दुरुस्त था। असूलन मुझे लाली की मदद करने का वादा करने से पहले अपने वालिद से मशवरा और हदायत हासिल करना चाहिए थी, मगर रेशमा की हालत देखने और बाबा लाली के बताने पर कि देवस ने साफ अल्फाज में लाली को आगाह कर दिया है कि वो मंगल की अंधेरी रात में रेशमा को उठा कर ले जाएगा, मेरे पास सिवाय इसके और कोई चारा ना रह गया कि फौरी तौर पर देवस को काबू में करने के सिलसिले में कदम उठाऊं। ना जाने उस वक़्त ये कैसा जज्बा था
کہ میں اپنے قد سے بڑی بات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے خیز لہجے میں کہا، ریشما، مجھے تیری پاکیزگی کی قسم، میں تجھے دیوس سے نجات دلا کر رہوں گا، چاہے اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ پھر میں نے جیسے خواب سے چونک کر سوال کیا، آج کون سا دن ہے لالی بابا؟ اتوار۔ پھر منگل۔ میں نے شمار شروع کیا۔ منگل کے آنے میں ابھی 48 گھنٹے باقی تھے۔ ہاں، 48 گھنٹے، بابا لالی نے دہرایا۔ مگر میں کیا کر سکوں گا؟ لالی نے جیسے خود سے سوال کیا۔ بابا، مجھے سوچ کے جواب دینا، میں نے اسے تاکید کی۔ پوچھو بیٹے، میں سچ مچ بتاؤں گا۔ بابا کو جیسے کچھ اطمینان ہوا۔ دیوس کا مسکن کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں اس کمینے کا مسکن، بابا لالی نے مضبوط آواز میں جواب دیا۔ دیوس نے مجھے خود بتایا تھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پرانے قبرستان میں آ جانا، بوڑھے کے بوڑھے درخت کے پاس، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ کوئی پرانی بلڈنگ یا مکان ہے وہاں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی نہیں، سوائے ایک چبوترے کے۔ اس کے گرد 3 دیواریں ہیں جن میں 3 بوسیدہ مگر مضبوط دروازے لگے ہیں۔ دروازے کھلے ہیں کہ بند؟ وہ ہر وقت کھلی رہتے ہیں۔ پھر میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تیاری کرو لالی بابا، ہم منگل کی رات اس قبرستان میں گزاریں گے۔ لالی بابا نے مجھے حیران نظروں سے دیکھا، پھر بولے، مگر بیٹے، تم اکیلے کیا کرو گے؟ میری صلاحیتیں تو معدوم ہو چکی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو، میں نے اسے تسلی دی، میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بابا لالی مجھے ایک کمرے میں لے گئے جس میں ایک آرام دہ مسہری بچھی تھی۔ سفر کی تکان نے میرا جسم چور چور کر دیا تھا۔ میں پڑھ کے ایسا بے خبر سویا کہ جب آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے اٹھ کے غسل کیا اور اب میری سستی اور تھکان دور ہو چکی تھی۔ میں بابا لالی کے کمرے میں آ بیٹھا۔ لالی بابا بھی آ گئے۔ دونوں نے مل کر چائے پی، پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ لالی بابا نے پوچھا، بیٹے، اب تم کیا کرو گے؟ میرا مطلب ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور بار بار پیشانی سے پسینہ پونجھ رہے تھے۔ میں نے انہیں اتنا پریشان دیکھا تو تسلی دیتے ہوئے کہا، بابا لالی، گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آ گیا ہوں، جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ لالی بابا نے ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس لی اور بولے، بیٹے، میری یادداشت بالکل ختم ہو گئی ہے، صبح کا کھایا شام کو یاد نہیں رہتا۔ اس صورت میں تم سے کیا کہوں گا، سوائے اس کے جو تم مناسب سمجھو وہ کرو، یا پھر جیسا اشرف میاں نے کہا ہے ایسا قدم اٹھاؤ۔ مگر انہیں آپ کے پورے حالات کا تو علم نہیں۔ میں نے کہا، وہ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ سے عمل کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی، اس لیے آپ عملیات کی دنیا سے بے دخل کر دیے گئے ہیں۔ بابا نے تو مجھے صرف یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کے حالات درست کروں اور صحیح راستے پر ڈال دوں۔ ناگی میاں، یہ سب باتیں تو بعد کی ہیں، انہوں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے تو اپنی بچی کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ وہ ظالم دیوس کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میری بچی کی حفاظت کا انتظام کرو، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرنا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، میں نے اطمینان سے کہا۔ اس کا انتظام تو میں نے یہاں آتے ہی کر دیا تھا۔ یہ جنات اور شیطان صاحب علم اور عملیات کرنے والوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں، اسی لیے میں اور میرے بابا ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں۔ مجھ سے بابا نے چلتے وقت کہہ دیا تھا کہ حیدرآباد پہنچتے ہی اپنے گرد حصار کھینچ لینا۔ چنانچہ میں نے حیدرآباد اترنے سے پہلے اپنے گرد حصار بنایا، پھر تمہارے یہاں پہنچ کر میں نے تمہارے مکان کے گرد حصار قائم کر دیا تھا۔ بابا لالی کو جیسے اطمینان ہو گیا۔ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹے، تم بہت ذہین معلوم ہوتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اشرف میاں بھی تم پر بہت محنت کرتے ہیں۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ تمہاری مدد سے میں دیوس کی زیادتیوں سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، میں ایسا عمل کروں گا کہ دیوس تمہارا پیچھا بھی چھوڑ دے اور تم سے معافی بھی مانگے۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ میں نے جواب دیا، کل کا دن ہمارے پاس ہے، پھر کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بابا لالی واقعی سب کچھ بھول چکے تھے، ان کی عقل اور سمجھ بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ میرے سوال پر انہوں نے مجھے حیران نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا،
नागी बेटे, शायद तुमने कहा था कि मंगल आने में अभी 48 घंटे हैं, मगर अब तुम कल के बारे में पूछ रहे हो। क्या परसों किया जाने वाला काम तुम कल शुरू करना चाहते हो? मैं समझ गया कि लाली बाबा वाकई अक्लो खुद से बेगाना हो गए हैं। एक मोटी सी बात भी उनकी समझ में नहीं आ रही। चुनाचा मैंने उन्हें समझाया, मंगल का काम तो मंगल को होगा, मगर कल का दिन भी क्यों ज़ाया किया जाए? मंगल के लिए हम कल कुछ भी कर सकते हैं। ये बात उनकी समझ में आ गई। बोले, हाँ ये ठीक है, मगर कल तुम क्या करना चाहते हो? कल मैं एक नज़र इस कब्रिस्तान को देखना चाहता हूँ जहाँ परसों यानी मंगल को मुझे चौकी लगाना है। तुम बहुत समझदार हो गए हो, बाबा ने मेरी तारीफ की। कल तुम्हें वाकई वो जगह पहले देख लेनी है जहाँ तुम बरसों की रात गुजारोगे। कब्रिस्तान का रास्ता भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं जिनमें पानी भरा रहता है। पतली पतली पिगडंडियाँ हैं जिन पर बहुत संभल के चलना पड़ता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बाबा, मैंने कहा, कल हम रास्तों और पिगडंडियों को अच्छी तरह समझ लेंगे ताकि परसों हमें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि परसों तो हम सूरज छुपने के बाद कब्रिस्तान रवाना हो जाएंगे। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है नागी, उन्होंने मेरी जहानत की दाद दी। इस तरह हम रास्तों और माहौल से पहले से ही वाकिफ हो जाएंगे। इस तरह मैंने मंगल के दिन शुरू होने वाला काम का कल से आगाज़ करने का फैसला किया। चुराचा पीर के दिन मैंने बाबा लाली से बाजार से एक चौकोर, चटाई और घड़े माश मंगवा लिए। बाबा लाली के पास भी थे और मैंने अपने साथ भी लाया था। हार फूल और खुशबू का इंतज़ाम भी पीर को ही कर लिया गया। फिर जब दोपहर ढली तो मैं बाबा लाली के साथ पुराने कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। इंसान सोचता कुछ है, मगर जब उसके बरअक्स होता है तो वो परेशान हो जाता है। परेशानी के आलम में वो ऐसी हरकत का अर्तकाब कर जाता है जिसके नताइज बड़े सख्त होते हैं। मेरे और बाबा लाली के साथ भी यही हुआ। अभी हम घर से चंद कदम के फासले पर थे कि यकायक पीछे से रेशमा की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों ने पलट कर देखा। वो आहनी गेट के दोनों पट तमाम खिड़की के नज़र आई। हम दोनों वापस आए, मगर बाबा लाली तकरीबन दौड़ता हुआ रेशमा के पास पहुंच गया। क्या हुआ है मेरी बच्ची? बाबा लाली उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर पूछने लगे। इस दौरान मैं भी वहां पहुंच गया। रेशमा नजरें झुकाए खड़ी थी। तूने आवाज़ क्यों दी थी मेरी बच्ची? बोल, अब क्यों नहीं बता रही? बाबा लाली लाड़ के साथ उसे पूछ रहा था, मगर वो नजरें झुकाए खामोश सी खड़ी थी। रेशमा, मैंने उसे मुखातब किया, क्या बात है, तू अपने बाबा की बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? इस बार रेशमा ने नज़रें उठाईं और मुझे घूर कर देखने लगी। उसकी आंखें अंगारे की तरह सुर्ख हो रही थी और उनमें खौन ख्वारी उभर रही थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब हम घर से निकले थे तो रेशमा की हालत मामूल पर थी। बाबा लाली ने उसे बताया भी था कि हम कब्रिस्तान जा रहे हैं। उस वक़्त उसने किसी के रद्द अमल का इजहार ना किया, लेकिन चंद मिनट बाद ही उसके तेवर बदले से नजर आ रहे थे। वो मुझे कीना तोड़ नज़रों से घूरती हुई गुर्राई, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, लाली बाबा हड़बड़ा गए। रेशमा पुत्र, तू क्या कह रही है? मैं जो कह रही हूँ तुम अच्छी तरह समझ रहे हो बुड्ढे। रेशमा की आवाज़ में गुस्सा भी था और कहर भी। फिर उसके साथ ही मुझे बाबा लाली को समझने में देर न लगी कि देवस की तागूती ताकतों ने रेशमा को अपने शहर में जकड़ लिया है। उसी लम्हे मेरे जहन में बहुत से खदशात और सवालात पैदा हुए। मैंने बाबा लाली के घर के गिर्द कल ही हिसार कायम कर दिया था। इस हजार की बदौलत कोई भी शैतानी कुव्वत इस घर में दाखिल नहीं हो सकती थी। फिर ये सब कैसे मुमकिन हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हिसाब कायम करने में गलती हो गई हो? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि रेशमा ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा और मैं तेवरा कर सड़क पर जा गिरा। थप्पड़ इस कदर जानदार था कि मेरी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे। मैंने हाथ में जो तस्बीह पकड़ी थी वो झटके से मेरी हाथों से निकली और पक्की सड़क पर दूर तक फिसलती चली गई। बाबा लाली तो खौफ से नुचड़ गया था। वो भागता हुआ मेरे पास आया और सिसकते हुए मेरा हाथ पकड़कर उठाने लगा। माफ़ करना बेटा, इसमें रेशमा का कोई कसूर नहीं। ये तो मैं भी जानता था कि मासूम सी रेशमा के कांच जैसे हाथों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। लिहाजा मैं बाबा के हाथ का आसरा लेकर उठ पड़ा और रेशमा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। फिर रुक गया और जल्दी से सड़क पर पड़ी हुई तस्बीह उठाने के लिए पलट गया। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती के लम्हात थे। उसी लम्हे एक तांगा वहाँ
उधर से आ रहा था। मेरे वहाँ तक पहुँचने से पहले ही तांगे का एक पहिया तस्बीह के ऊपर से गुजर गया और छोटे छोटे काले दानों वाली मेरी खानदानी तस्बीह टूट कर सड़क पर बिखर गई। मुझे बड़े दुख और बेबसी का एहसास हुआ, क्योंकि मैं अमलियात के दौरान इस तस्बीह से अमल की तादाद भी गिनता था। मैंने दिल में तांगे वाले को एक मोटी सी गाली दी और वापस रेशमा की तरफ पलट आया। बाबा लाली से खासा दूर खड़ा मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो अपने तौर पर कोई वजीफ़ा या अमल कर रहा था, मगर मैं ये जानता था कि बाबा लाली के अलूम की ताकतें अब ख़त्म हो चुकी हैं। मगर दिल की तसल्ली के लिए वो अपनी मख्फी ताकतों का सहारा हासिल करने के लिए लगा हुआ था। मैं जूं नहीं रेशमा के पास पहुंचा तो उसने अजीब से अंदाज में कहका लगाया और बोली, लगता है अभी तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई। मेरी तसल्ली तो हो गई है, मगर अब मैं तुम्हारी तसल्ली करूंगा, शैतान की औलाद। मैंने दांत कचकचा कर कहा, तू अपनी खबासतों से बाहर आ जा और इस मासूम की जान छोड़ दे, वरना खुदा की कसम मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तू मुझे राख करेगा? रेशमा के अंदर का शैतान धाड़ा। हाँ, मैं तुझे राख करूंगा और तेरे बालों के तीर बनाकर तेरी जुबान में गाड़ दूंगा। मैंने उसकी नफ्सियात जानने के लिए जन्नात की कड़ी सदा का हवाला दिया। ये सुनकर कि वो आतिशगीर मादे की तरह फट पड़ा। तू मुझे सदा देगा? हाँ, मैं तुझे सदा दूंगा। मैंने इस दौरान चंद इंतहाई ताकतवर वज़ाइफ का विर्द शुरू करके अपने गिर्द हिसार कायम कर दिया था। मुझ तक पहुंचने से पहले तुम्हें रेशमा की लाश से गुजरना पड़ेगा। वो नहायत सफाकी से गुराया, फिर उसने कोई मोहलत दिए बगैर ही ओछा वार कर दिया और मेरे देखते ही देखते रेशमा माही बेआब मछली की तरह तड़पने लगी। ये देखकर बाबा लाली दौड़ा दौड़ा आया और मेरे कदमों में गिर गया। मेरी बच्ची को, मेरा बेटी को बचा लो, वो उसे मार डालेगा। मैंने बाबा को उठाया और कहा, बाबा अब तुम परे हट जाओ और मेरे करीब ना आना, मैं आज इसका हिसाब बेबाक कर दूंगा। दोपहर का वक्त हो चुका था, सख्त गर्मियों के दिन थे। सूरज हमारे सरों के ऊपर था और उसकी हिद्दत से हवा और ज़मीन भी जल रही थी। बाबा का घर अच्छे भले बारौनक इलाके में था, मगर गर्मियों की वजह से उस वक़्त हर तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ था। अगर इस वक्त सड़क पर चहल पहल हो रही होती तो यकीनन लोग रेशमा को तड़पते देखकर वहां इकट्ठे हो जाते और हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाती। मैंने इस दौरान खुद को संभाल लिया और निहायत एहतियात और तेज़ी के साथ पढ़ाई करता हुआ रेशमा के करीब पहुंचा, जो तड़प तड़प कर निडाल हो रही थी। इसके मुंह से किसी ज़िबा होते हुए जानवर की तरह आवाज़ें आ रही थीं। मैंने जल्दी से उस पर पहली दफ़ा फूंक मारी और चंद लम्हात बाद दूसरी फूंक मारी और रेशमा का वजूद संभलने लगा। उसके साथ ही मैंने जल्दी से रेशमा के गिर्द एक दायरा खींच दिया और खुद दायरे से एक कदम बाहर खड़े होकर पढ़ाई करके उस पर फूंके मारने लगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने सिर्फ 2 मिनट पढ़ाई की थी, जिसके बाद रेशमा के दायरे के अंदर बिल्कुल साकत सी होकर रह गई थी और उसकी अज़ियतनाक आवाज़ें भी आना बंद हो गई थीं। उसका मुंह नीचे गेट के पुख्ता फर्श पर टिक गया था। मैं आगे बढ़ा और उसका चेहरा सीधा करने लगा कि यकायक उसने एक ज़ोरदार हिचकी ली और काले खून से भरी हुई कै कर दी। उसके साथ ही मुझे लगा जैसे ये खून ना हो, किसी ने बदबूदार और मुर्दा गोश्त फेंक दिया हो, जिसकी बू से फिजा मुतअफ़्फ़न हो गई हो। फिर देखते ही देखते काला खून एक लोथड़े में बदल गया। फिर इससे पहले कि लोथड़ा कोई और शक्ल इख्तियार करता, मैंने आयतुल कुर्सी और दुरूद इब्राहिमी पढ़कर रेशमा पर फूंक मारी और उसे जल्दी से उठाकर दायरे से बाहर आ गया। खून का लोथड़ा देखते ही देखते एक शोले में बदला और फिर उसमें आग लग गई और कुछ ही सानिये के बाद वो राख में बदल गया। मैंने एहतियातन एक बार फिर कुछ अमलियात पढ़े और बाबा लाली के दरवाजे पर फूंक मारी और फिर बाबा लाली को अपने पास बुलाया। बाबा जल्दी से इस राख को कपड़े में बांध लो, ये हमारे काम आएगी। बाबा लाली इस बात को बखूबी समझता था कि ये राख हमारे किस अमल के दौरान काम आ सकती है। बाबा ने अपने चादर के पल्लू में राख इकट्ठी करके बांध ली। फिर घबराए हुए पूछने लगा, रेशमा तो बच गई है ना? मैंने रेशमा की नब्ज़ देखी तो मुझे परेशानी लाक हो गई। उसकी नब्ज़ निहायत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैंने बाबा को कोई जवाब ना दिया, बस ये कहा, हाँ अंदर चलो और जाकर अंगीठी में खुशबूयात डालकर धुनी तैयार करो। बाबा हड़बड़ाकर तेजी से अंदर भाग गया। मशहूर कुन खुशबू ने हुजरे पर सहर तारी किया हुआ था। ऊद, मशकबूर और लौंग के दाने धीमी आंच पर
पक रहे थे और मीठा मीठा हवास को अपने शहर में जकड़ने वाला धुआं उठ रहा था। कमरे में मटियाले रंग का उजाला था। बाबा लाली ने रोशनी के लिए सरसों के तेल के 2 दिए जलाकर हुजरे के 2 कोनों में रख दिए थे। ये बाबा के अमलियात वाला एक कुशादा कमरा था, जिसके एक खिड़की बागीचे में खुलती थी। उसकी छत ऊंची थी। बाबा ने छत के साथ अमलियात के लिए इस्तेमाल होने वाला मकरू अशिया धागों से लटकाई हुई थी, जबकि दीवार में मुख्तलिफ जानवरों के सर, खोपड़ियां और परिंदों के पंजे मेखों के साथ गाड़े हुए थे। अगरचा बाबा लाली अपने अमलियात की ताकत से महरूम हो चुका था, मगर उसने कमरे की शान शौकत कायम रखी हुई थी। रेशमा के बेहोश होने के बाद जूं ही मैंने उसे धुनी बार करने का हुक्म दिया तो उसने लम्हों में मुतकिफल हुजरे को खोलकर चौकी का माहौल पैदा कर लिया। मैंने रेशमा को अंगीठी के पास लिटा दिया और फिर अंगीठी उसके गिर्द एक मुस्ततील हिसार खींच दिया। उसके बाद मैंने बाबा लाली से पूछा, चाचा लाली, तेरे पास खेलने का सामान तो होगा? हाँ, शायद होगा। वो मेरी बात सुनकर उठा, मगर एक लम्हे के लिए उसे शुबा हुआ और मुझसे दरियाफत करने लगा। गालबन तुम मेखें गाड़ कर कुछ करना चाहते हो? हाँ बाबा, मेखें बहुत ज़रूरी हैं। मैं चौकी बैठने से पहले कपड़े की शक्लें दूर करने, अमलियात की दुनिया में खेलना, दरअसल इस अमल को कहते हैं जिसमें कोई भी अमल लोहे की मेखें मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ कर हवाई मखलूक के रास्ते रोकता है या फिर उनकी मदद से उन्हें बांध देता है। बाबा लाली एक कोने में गया और एक बोसीदा जंग आलूद टीन के डब्बे में लोहे की मेखें निकाल लाया और मुझे पकड़ाते हुए कहने लगा, बेटा, क्या ये सख्त किस्म का काम है? हाँ बाबा, ये बहुत सख्त और जान जोखिम का काम है, मैंने बाबा को समझाते हुए कहा। तुम नहीं जानते कि देवस कौन है, क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये एक जिन है और बहुत जालिम है, बाबा लाली ने झुरझुरी लेते हुए कहा। अगर मुझे मालूम होता कि मैं उस पर कभी हाथ ना डालता। बाबा, ये देवस जो है ना, वाकई बहुत शर अंगेज है, बल्कि यूं कहो कि सारे शर और फसाद की जड़ ही यही है। देवस इबलीस का परतू है, इसका अक्स और मकरब है। इसे इबलीस का मुवक्किल जिन भी कहा जाता है। बाबा लाली मेरी बात सुनकर खौफ से सहम गया। तो फिर बेटा, तुम उसे कैसे काबू करोगे? अगर ऐसी ही बात है तो तुम मेरी मानो, तुम इसका ख्याल दिल से निकाल दो और सिर्फ रेशमा को बचाने के लिए कोई दवा दारू करो। बाबा लाली थर थर कांपने लगा। बाबा मुझे कदम आगे बढ़ाता हुआ तो फिर मैं पीछे नहीं हटाता। मैंने उसे दिलासा दिया, बहरहाल तुम फिक्र ना करो, अगर मेरी जिंदगी का इख्तियाम देवस के हाथों में लिखा है तो फिर मुझे इस अमल से ताइब होना चाहिए। मैं उसे अपना असीर करूंगा और उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश करूंगा। ना जाने उसी लम्हे मेरे अंदर इतना इत्मीनान कहाँ से आ गया कि मैंने हर तरह के खदशात को पसे पुश्त डाल दिया और बाबा से कहा, बाबा, 4 मेखें डब्बे के कोनों में गाड़ दो और बाकी मुझे दे दो। बाबा ने मेखें गाड़ने के बाद बाकी मांदा मुझे पकड़ा दी। बाबा, अब तुम हौसले से बैठो, ये छुरा लो और अपने पास रख लो, और हाँ, वो राख भी मुझे दे दो। बाबा ने छुरा पकड़ लिया और चादर के कोने में लिपटी राख एक दिस्ती प्लेट में रखकर मुझे दे दी, और फिर मैंने वज़ाइफ का विर्द शुरू करने से पहले बाबा को चंद वज़ाइफ पढ़ने को कहा। एक दौर खत्म करने के बाद मैंने चुटकी की मदद से प्लेट में रखी राख उठाई और उसे सुलगती हुई अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी जो आहिस्ता आहिस्ता सुलग रही थी, यकायक शोलों में बदल गई और उसके साथ ही मैं और बाबा लाली चौकस हो गए। मैंने बाबा लाली को जो वज़ाइफ बताए थे वो उन्हें बुलंद आवाज में पढ़ने लगा। बाबा जरा संभल के, शोले एकदम तेज और ऊंचे हो गए तो उनकी लपेटें बाबा लाली तक पहुंचने लगी। मैं और रेशमा अंगीठी से कुछ इस तरह के रुख पर बैठे थे कि जहां तक शोले नहीं पहुंच रहे थे। बाबा लाली ने मेरी बात सुनी या ना सुनी, मगर उसी लम्हा हजरे में आहो पकार शुरू हो गई और यूं लगा जैसे हुजरे में क़यामत का नकारा बज उठा है। किसी जंग की मानद तेज रफ्तार और जख्मों से घायल घोड़ों की हिनहनाहट, हाथियों की चिंगाट और सरकटी लाशों की आखिरी दर्दनाक चीखों जैसा माहौल। हुजरे की फिजा खुशबूयात से बुझल थी और हर सू काला गुबार ही गुबार दिखाई देने लगा। मुझे उसी लम्हे एहसास हुआ कि ये राख जिस भी जिन की है वो इंतहाई दहशतनाक और ताकतवर होगा। मैंने उसे अपने अमल को कमज़ोर नहीं होने दिया और तेज़ी से वज़ाइफ पढ़ने के बाद अंगीठी में फूंके मारने लगा।
مار دیا، اور ظالم تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے ایک ناقابل شکست جن زادے کو راکھ میں بدل دیا۔ میرے آقا مجھے اس ظالم سے بچا لے، میں تیرے حکم سے اس لڑکی اور اس عمل کو رہا کرنے آیا تھا۔ اس برائیوں کے جد امجد ابلیس مجھے بچا کر، میں تیری موکل دیوس کا موکل تھا، لیکن مجھے اس ظالم مسلمان عامل نے مار دیا۔ میں جو وظائف ادا کر رہا تھا، کالے گرد و غبار سے ایک بھاری بھرکم طاغوتی صدا بلند ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنا سینہ کوٹتی، چیختی چلاتی اور دھاڑ دھاڑ کر ابلیس کو پکار رہی تھی۔ دھواں اب آہستہ آہستہ سمٹ کر انگیٹھی میں واپس آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ کالے مرغولوں سے ایک سیاہ اور کوتاہ قامت گٹھے ہوئے جسم کا ہیولہ برآمد ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں موٹی تھیں اور گھنی، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ لمبی اور پچکی ہوئی ناک اس کے دہانے تک آتی تھی۔ جن اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے نڈھال سا کھڑا تھا۔ اس کا ماتم اور آہذاری اب ختم ہو چکی تھی، اور وہ سسکیاں بھر کر رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی تنی ہوئی گردن کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تو وہ مچلنے لگا۔ تجھے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دے، وہ گڑگڑایا۔ شیطان کی اولاد، مجھے واسطے نہ دے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کا کہنا ہے کہ شیطان پر رحم نہ کھاؤ، میں تجھ پر اور تیرے آقا پر تھوکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس پر تھوک دیا۔ اس نے مجھے یکدم دھاڑ ماری۔ میں تمہارا ہمیشہ کے لیے غلام بن جاؤں گا، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو اجازت دے تو میں اس لڑکی کی رگوں سے اپنی ساری راکھ باہر نکال لوں۔ میں نے اسی لمحے تو یہ سارا عمل کیا تھا، لہذا میں نے اس کی گردن چھوڑ دی اور کہا، ایک لمحے میں اپنی گندگی اس کے پاک وجود سے نکال لو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تو اس نے ایک جھرجھری لی اور زور سے بالکل اسی طرح سینے میں سانس کھینچنے لگا جیسے کوئی شخص حقے کا کش لگاتے ہوئے اس کا دھواں اپنے اندر کھینچتا ہے۔ اس نے 2-3 بار ایسا ہی کیا ہوگا کہ اس کا قد اور جسامت بڑھنے لگا اور وہ پھیلنے لگا۔ اسی لمحے میں نے ریشمہ کی نبض چھوئی تو مجھے اس میں روانی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی راکھ کھینچ لی ہے، اس نے کہا۔ اس کا قد و قامت اب کسی توانا اور گرانڈیل انسان کی مانند نظر آ رہا تھا، مگر اس کا سراب جھک گیا تھا۔ اس نے اپنا کام تو کر دکھایا تھا اور اب واپسی کی اجازت مانگنے لگا تھا، مگر میں نے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی نیت لی۔ میری زندگی کا یہ فیصلہ اچھا تھا یا برا، اس وقت میں نے اس پر غور نہیں کیا، مگر بعد میں مجھے جن پرسرار ناقابل یقین حالات کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے مجھے بدل کر رکھ دیا۔ میں جاؤں؟ اس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، پہلے میرے سوالوں کا جواب دو۔ میں نے سخت لہجہ اختیار کیا تو اس نے بے بسی اور بے چارگی سے میری طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں دہشت اور درندگی تھی، اگرچہ وہ میرے آگے سر جھکا چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے وحشیانہ پن اور کینہ اس بات کا اظہار ہو رہا تھا کہ اگر میں ذرا بھی نرم پڑا تو مجھے مٹھی میں پکڑ کر سرما بنا ڈالے گا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا، اس شیطان کو آزادی کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے راکھ سے بھری پلیٹ اپنی طرف سرکایا اور اس میں سے ایک چٹکی بھر کر سلگتی انگیٹھی میں ڈال دی تو اس شیطان نے دلدوز چیخ ماری۔ چیخ اس قدر خوفناک اور بے ساختہ تھی کہ بابا لالی وظائف کی گردان کرنا بھول گیا اور خوف سے سہم کر کنارے کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ بابا لالی، تم نے یہ کیا حرکت کر ڈالی؟ میری اس حرکت پر تپ گیا اور لاچارگی سے ہاتھ ملنے لگا، کیونکہ اب اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا جو عامل جنات کی حاضری یا بدروحوں کے مقابلے کے دوران اپنے حصار کو چھوڑ دیتا ہے، وہ شیطانوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ اس وقت اس شیطان جن کے علاوہ کوئی اور طاغوتی طاقت حجرے میں دکھائی نہیں دے رہی تھی، لہذا میں نے اپنے خوف اور غصے کو بلائے طاق رکھا اور بابا لالی کو جلدی سے اپنی جگہ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن لالا بابا تو حواس باختہ ہو چکا تھا۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرنے کی بجائے پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ میرے لیے یہ جاں گزوں مراحل تھے۔ اسی وقت اگر بابا لالی کسی طاغوتی طاقت کے ہاتھ لگ جاتا تو میں اسے بالکل نہ بچا سکتا تھا، کیونکہ میں بے یک وقت ریشمہ اور شیطان جن کو سنبھالنے کے علاوہ چوکی لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر میں جذبات میں آ کر اپنی جگہ چھوڑ کر باہر نکلتا تو شیطان جن میرے دستبرد سے آزاد ہو جاتا، پھر کسی کے بس میں نہ رہتا۔ عملیات کا کام بظاہر بڑا پرکشش اور پرسرار لگتا ہے، مگر شاید کسی کو معلوم نہیں کہ ایک سچا کھرا عمل ہر وقت
पुल सराज से गुजर रहा होता है। अगर वो अमलियात के कवायदों की पाबंदी ना करे तो उसके मौकलात के अलावा देगर शरपसंद हवाई मखलूक उसका सत्यानाश कर देती है। मेरे वालिद मुझे अशरफ ने मुझे अमलियात के कवायद से सख्ती से काम रहने की हदायत की थी, लिहाजा मैं किसी की जज्बाती गलती नहीं कर सकता था। इन हालात में मैंने जो भी काम करने थे उन्हें फ़ौरन पाया तकमील पहुंचाने की कोशिश करने लगा। अलबत्ता इस दौरान मैंने बाबा लाली पर कुछ अमलियात पढ़कर फूंक मार दी थी और उसे ये भी कह दिया था कि बाबा अपनी हिफाजत के लिए छुरा पास ही रखना। लोहे की छुरी वाहिद हथियार है जो बड़े से बड़ा जिन, शैतान, भूत प्रेत वगैरह को खौफजदा कर देता है। उनमें किसी एक को छुरी की नोक भी लग जाए तो वह बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके लिए दोबारा अपने वजूद के साथ उड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिन्नात लोहे का इस्तेमाल और लोहे से बनी छुरियों से गरेज करते हैं। मैंने राख की एक चुटकी भरी और उसे भी अंगीठी में फेंक दिया। इस बार एक नारंगी रंग का शोला पैदा हुआ जिसने देखते ही देखते इस शैतान के कदमों को पकड़ लिया और वो माही बेआब की तरह मचलने लगा। ऐ अच्छे इंसान, मुझे छोड़ दे, वो अज़ियत से बोला, मगर अभी इस समय इसकी अज़ियत से लुत्फ़ उठाने लगा। मेरी राख मुझे वापस कर दे। ऐ इंसान, मुझे इस तरह अज़ियत देकर ना मार। मुझे मारकर तू शायद कुछ ना मिलेगा, मगर मेरे आका देवस को जब ये पता चला कि उसका अजीम दोस्त और वफादार मुहाफ़िज़ तैकूश एक आमल के हाथों से मारा गया है तो वह तुझे और तेरे सारे ख़ानदान को मार डालेगा। शोलों पर रक्स जारी था। क्या तुम देवस नहीं हो? मैं कदरे हैरान हुआ। देवस आका इतने छोटे छोटे काम नहीं करते हैं। ऐ इंसान, उसके सारे काम तो हम जैसे उनके गुलाम करते हैं। तहकोश का वैश्याना रक्स अब बढ़ने लगा और उसका कद भी बेतदरीज बढ़ने लगा। मुझे इस अज़ियत से निजात दे दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे साथ हर तावन करूँगा।